गांव में पहली बार कवि सम्मेलन होने जा रहा था। कमेटी का वाहन ये प्रचार करते नजर आ रहा था। गांव का मजा अलग ही होता डॉक्टर साहब। मैं तो पिछले दिनों वेद जी के साथ मुंबई यात्रा पर था। जैसे ही मैंने एक कवि सम्मेलन में गांव पर कविता सुना करके मैं नीचे उतरा, कुछ लोग मिलने आए। बोला साहब हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। मैंने पूछा आपका गांव? बोला साहब ये तो मालूम नहीं, पर हमारे दादाजी कहा करते थे कि उनके दादाजी गांव में रहा करते थे। अरे मैंने कहा बहुत ड्यूरेशन हो गया। 4-5 तो अड़ी गए, छाती में चढ़ के बोला था हम आपके साथ गांव चलेंगे। मैंने कहा चलो। अब जैसे ही गांव पहुंचे, गाड़ी से नीचे उतरते ही एक ने गांव की मिट्टी को प्रणाम किया, दूसरे ने उठा के माथे के लगाया, तीसरे ने हाथ में लेके सूंघा। बोला गांव की मिट्टी की क्या खुशबू है। मैंने कहा हुजूर आपके विचार तो बहुत सोबर है, पर आपके हाथ में मिट्टी नहीं गोबर है। तो गांव में पहली बार कवि सम्मेलन का मजा बता रहा हूं। गांव में पहली बार कवि सम्मेलन होने जा रहा था। कमेटी का वाहन ये प्रचार करते नजर आ रहा था। देखना न भूले कवि सम्मेलन विराट, और साथ में लेकर आए अपनी अपनी खाट। क्या बिछाने के लिए साथ लाए बोरी, और घर पर ही छोड़कर आए छोरा छोरी। गांव में इस तरह का कवि सम्मेलन कभी नहीं हुआ था। जब भी हुआ था सम्मेलन के नाम पर किसान सम्मेलन या सामूहिक विवाह सम्मेलन ही हुआ था। गांव में तो मस्त मेले बढ़ते हैं, मेलों का आनंद अलग ही होता है। मेरा मभाई ली मिलगी, किस्मत की घड़ी बदलगी, आँख्या में आँख्या गलगी, कितना में लाइटा चलगी। और लाइट जाते सुंदरकांड शुरू। एक हाथ फूकणो और दूजा में पुपाड़ी बोले ओले ओले बात कह दी टेम न गुजरता, हाथ न पकड़ मस्कार बोले भाई लोग गण दिन हो गथन काल जो कुचरता, कितना में लाइटा आगी और अकल शकल चकरागी, वो तो जाने कठिन भागी, बूढ़ी माई को हाथ पकड़ागी। गांव में इंसिडेंट होने में टाइम नहीं लगता है। गांव में जब भी हुआ था सम्मेलन के नाम पर, किसान सम्मेलन या सामूहिक विवाह सम्मेलन ही हुआ था, एक 1.5 होशियार आदमी शहर के कवि सम्मेलन का किस्सा सुना रहा था। 1.5 होशियार में तो आप समझते हो ना, 1.5 होशियार वो होता है जो वो नहीं होता है वो बताने की कोशिश करता है। जैसे तेजी से साइकिल चलाते हुए एक आदमी गिर गया तो मैं उसको उठाने के लिए दौड़ा, बोला रहने दे ये तो मेरा उतरने का स्टाइल है। एक 28-30 साल के लड़के से कहा इतना बड़ा हो गया अभी तक कुंवारा, अब तो कोई बीवी ले आ। बोले यार मैं भी यही सोच रहा हूँ पर किसकी लाऊं। मैंने कहा तो रहने दे, 1.5 होशियार होते बड़ी ऊंची चीज है साहब। एक आदमी का तो हाथ गन्ने के रस की मशीन में आ गया। मैं उसको सांत्वना देने गया, मैंने कहा यार अच्छा रहा तेरा बायां हाथ आया, भाई जी दायां हाथ आ जाता तो बहुत मुश्किल होती। बोला नहीं आया तो मेरा दायां ही था, वो तो मैंने इसको निकाल के बायां घुसेड़ दिया था। ये 1.5 होशियार होते जिनको खुद को कुछ नहीं पता होता। हाँ अच्छा, ये सभी लाइनों में पाए जाते हैं, सभी विभागों में वर्गों में पाए जाते हैं। एक चीफ इंजीनियर ने एक छोटे इंजीनियर को डांटा, जब ये इतना खतरनाक मोड़ है तो इस पर तुम खतरे का साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाते हो। तो छोटा इंजीनियर बोला साहब शुरू में लगाया था, पर बहुत दिनों तक जब कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो हमने उसको बेकार समझ के हटा दिया। एक डॉक्टर साहब ने तो जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन किया, पेशेंट मर गया, तो उन्होंने भगवान की तस्वीर के हाथ जोड़ते हुए कहा है प्रभु मेरी तरफ से पहली भेंट स्वीकार कर। ये सभी रसों में, सभी तरफ, सभी दिशाओं में 1.5 होशियार पाए जाते हैं। तो गांव का एक 1.5 होशियार आदमी शहर के कवि सम्मेलन का किस्सा सुना रहा था। सुनाकर लोगों को डरा रहा था। एक कवि ने मौत के कुएं में ऐसी मोटरसाइकिल चलाई। कवि सम्मेलन के बारे में बता रहा है वो। एक कवि ने मौत के कुएं में ऐसी मोटरसाइकिल चलाई, न कवि नजर आया न मोटरसाइकिल नजर आई। एक कवि ने तो ऐसा गजब का जादू दिखाया, एक छोरे और छोरी को गायब कर दिखाया। तो दूसरा बोला भाया फिर छोरे छोरी तो क्या, उनकी माँ को भी घर भरी छोड़ कर जाएंगे, बेटे टाले गायब हो गई तो रंडवे नहीं हो जाएंगे। दूसरा बोला सुना है कवि भी सारे विराट हैं, लिखा जाता है विराट कवि सम्मेलन, देखो वहां भी लिखा गया ऐसे ही विराट कवि सम्मेलन। अगले के दिमाग में वो कथा में सुना हुआ था कि भगवान कृष्ण का विराट रूप, उसके वही घूम रहा। बोला सारे कवि इतने सारे विराट आ जाएंगे कितना मुश्किल हो जाएगा। बोले कवि भी सारे विराट है, कुछ कर भी सकते हैं, उनको देख करके हम डर भी सकते हैं। अब कवि सम्मेलन की रात गांव के एकमात्र मास्टर जी मंच पर आए और अपना ज्ञान जताने लगे। कवि सम्मेलन के पहले जो संचालन करते हैं ना,
तो वो गांव के एकमात्र मास्टर जी मंच पर आए और अपना ज्ञान जताने लगे, आमंत्रित कवियों के नाम बताने लगे। सांड, शनिचर, भांड, फटीचर, अक्खड़, उदास, फक्कड़, निराश, दीवाना, हुल्लड़, पागल, कुल्लड़, चर्चित, झटका, उपेक्षित, खटका और साथ में मैनपुरी, चैनपुरी, कानपुरी और रामपुरी है। इसलिए मंच से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। नाम सुन करके रोमांच बढ़ता जा रहा था। नामों का अलग ही आनंद होता। आज सुबह एक आदमी आया मेरे पास, बोले साहब मेरे एक लड़का हुआ है, उसका नाम, मेरे 100 जुड़वा बेटे पैदा हुए, उनका नाम रखो। मैंने कहा कुछ भी रख दे, कुमार विश्वास रख दे, वेदव्रत रख दे। बोला नहीं, मेरे पहले जो 3 लड़के उनके टक्कर के नाम बताओ, उनके जैसे के जैसे नाम बताओ। मैंने पूछा पहले के 3 लड़कों के नाम, बोले एक का नाम मुरलीधर, दूसरे का नाम बंसीधर, तीसरे का नाम धरणीधर। तो नाम में धर तो आना ही चाहिए। मैंने कहा एक का रख दे इधर, दूसरे का रख दे उधर, तीसरा और हो जाए तो रख देना किधर, चौथा फिर हो जाए तो मेरे पास आना, मैं तेरा नाम बदल के रख दूंगा अब सुधर। तो नाम सुन करके ही रोमांच बढ़ता जा रहा था। नाम सुन करके रोमांच बढ़ता जा रहा था। मास्टर जी बोले ये कवि देश में क्रांति फैलाएंगे, ये कवि देश में क्रांति फैलाएंगे, नया उजाला लाएंगे। इतने में लाइट चल गई। लोग बोले ना बेवकूफ मत बनाओ, नए की छोड़ो, पहले पुराना वाला उजाला वापस लाओ। फिर उजाला आया। मास्टर जी बोले ये कवि देश में क्रांति फैलाएंगे, श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र और करुणा जैसे रसों का जलवा दिखाएंगे, रौद्र जैसे रसों का जलवा दिखाएंगे। तो एक बोला रहा यार ये हमारा ध्यान रसों की तरफ खींचने वाले हैं, जरूर ये सारे कवि रस बेचने वाले। तो दूसरा बोला हमारे गांव में तो गन्ने का रस ही चलता है। तीसरा बोला चुप कर, भगवान की बनाई हर चीज में से एक रस निकलता है। अब कवि सम्मेलन में एकमात्र नेताजी मुख्य अतिथि बनकर आए। मुख्य अतिथि बनकर के आए, माल्यार्पण के बाद चल रहा है, बंदा आपके लिए जिया है, आपके लिए मर जाएगा। तो एक श्रोता बोला हे भगवान वो शुभ दिन कब आएगा। ऊंट के पांव बांधने में नजर आने लगे थे और श्रोताओं के लक्षण कवि सम्मेलन का भविष्य बताने लगे थे। अब कवियों में से एक कवि को संचालक बनाया, जैसे अभी डॉक्टर कुमार विश्वास को बढ़ाया। उन्होंने मां सरस्वती की वंदना के बाद पहले कवि को बुलाया। पहला कवि आते ही बोला आशीर्वाद चाहता हूं। एक बुजुर्ग आदमी लहराते हुए स्टेज पर आ गया, उसके हाथ में लाठी देकर के कवि घबरा गया। जैसे ही बुजुर्ग ने माथे पर हाथ घुमाया, कवि ने जाने कहां खो गया। गीतकारी तो था, बेचारा बेहोश हो गया। फिर जैसे तैसे कवि का मुंह धुलाया, उसे चबूतरे पर सुलाया। अब वो संचालक बोले हम उस कवि को बुलाते हैं जो बेहोश नहीं होता है, सुना सुना कर लोगों को बेहोश कर देता है। एक बोला ठहर जाओ, जब वो बेहोश कर सकता है तो फिर मत बुलाओ, बेहोश कर सकता है तो मत बुलाओ। बोला नहीं, वो जब कवि आएंगे तो आप लोगों में देशभक्ति जगाएंगे। अब वो कवि आए और आते ही बोले निवेदन करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी तो बहुत अच्छे कवि है वीर रस के, जिनकी कविताओं में ओज भी है और कविता भी है। वरना इस देश में ज्यादातर वीर रस के कवि तो ऐसे हैं, क्या देख रहे, इधर देखो इधर, हाँ ध्यान से जाना, गिर मत जाना, गिरे हुए को उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो वीरस के जितने कवि होते हैं उनमें आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी का नाम सम्मान से इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनकी कविताओं में ओज भी है और कविता भी है। वरना ज्यादातर कवि तो ऐसा छाती माता कूटते हैं कि श्रोता बेचारा डर के मारे ताली बजाने लग जाता है, नहीं बजाए तो क्या पता कूद कर जनता में आ जाए। और निवेदन करना चाहता हूं। तो एक श्रोता बोला ठहर, इतनी जोर से दहाड़ेगा क्या, निवेदन करने के चक्कर में कान के पर्दे फाड़ेगा क्या। कभी बोला बीच में बोलकर मुझे मत अटकाइए, कविता सुना रहा हूँ, तालियां बजाइए। वो एक श्रोता बोला रहे माना कि हम गांव के जोकर हैं और तेरी कविता में ताली क्यों बजाए, हम क्या तेरे बाप के नौकर हैं। कवि ने कहा, कवि फिर भी अड़ गया साहब, लेकिन वो मुसीबत में पड़ गया, देखते देखते जाने कहां गायब हो गया। अब संचालक ने कवियत्री को बुलाया, तो कवियत्री जी आई और उन्होंने आते ही पहले एक काका साहब को पकड़ा, जैसे भी इन्होंने पकड़ा मतलब इंगित किया, तुम क्या समझ रहे हो, वैसे तो बुझी हुई पीढ़ी चेत जाएगी। इंगित किया, बासा आनंद आ रही है। बासा बोले नहीं, माँ को आनंद तो लेट ही आवे और लेट के आवे है, आते ही लेट जावे है। आनंद मारा बड़ा बेटा को नाम है, बता तो ना मारा आनंद से क्या काम है। तो कवित्री चकरा गई, कवि चकरा गए, संचालक चकरा गया, श्रोताओं का बीच बीच में बोलना पूरा कवि सम्मेलन खा गया। आप कहोगे इस कविता में क्या खास बात थी, कोई खास बात नहीं है, तो मनोरंजन से भरे सपने की मेरी एक रात थी, मनोरंजन से भरे सपने।